जय माँ। सामाजिक समरसता माँ नर्मदा परिक्रमा 73वां दिन। कपूर की तरह दिन उड़ते चले जा रहे हैं। सुबह से रात, रात से सुबह कब होती है पता ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य सामने है और प्रतिदिन का लक्ष्य सामने है। आज हम तुलसी तपोवन आश्रम से सुबह 5:20 पर निकल पड़े। जंगल पहाड़ पार करते हुए हम पहुंचे अहमदपुर, जहां हमने पहला पौधारोपण किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, और जिसकी जिम्मेदारी ली CHO श्री क्रांतिनंदा गुप्ता जी ने। वहीं हम लोगों ने बाल भोग भी लिया, जो हाट के चबूतरे बने होते हैं उन पर बैठकर। परिक्रमा हर परिस्थिति में जीना सिखाती है। वहां से फिर हम चल पड़े वही पहाड़ी रास्तों पर। हमने बाल भोग लिया। वहीं मलिदिया बाई ने सभी परिक्रमा वासियों को शीतल जल तो पिलाया ही, साथ ही बाल भोग के पश्चात थाली धोने की व्यवस्था भी की। वहाँ से हम, जैसे मैंने पहले कहा, चल पड़े पहाड़ी रास्ते पर और पहुँचे ग्राम सालेह डंडा। गांव का नाम पढ़कर एक विनोद सूझा, सालेह डंडा। क्या यहाँ कभी किसी साले को जीजा ने डंडों से पीटा था क्या? खैर, ग्राम सालेह डंडा से पहाड़ी रास्ता था, सो पूछना भी था। वहाँ संतोष बैरागी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। रविकांत आर्मो जी पाटन से सालेह डंडा आए हमें जंगल का रास्ता दिखाने के लिए। उनका बहुत बहुत साधुवाद। ग्राम पाटन में माँ रेवा दत्तात्रेय आश्रम में यादव जी ने परिक्रमा वासियों से चाय का आग्रह किया। दिन का भोजन जो व्यवस्था करी स्थान की, उसके लिए रविकांत आर्मो जी और ओंकार यादव जी को साधुवाद जाता है। भोजन के पश्चात कनक ठकराल जी की ओर से परिक्रमा वासियों के लिए मठा प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। वहां से हम चल पड़े अपने आज के अंतिम लक्ष्य रात्रि विश्राम, जहां हम सबको करना है। और आज का रात्रि विश्राम थोड़ा कठिन भी था, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो रही थी। लेकिन माँ के बहुत हाथ हैं और माँ के बहुत बच्चे भी हैं। आज की व्यवस्था के लिए विकास विरानी जी, विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, दूसरे विधायक श्री रजनीश हरवंश सिंह जी, बिशन सिंह ठाकुर जी, घनसोर SDM ज्ञानचंद जी और संतोष सिटोके जी को साधुवाद। इन सब के सम्मिलित प्रयास से रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो पाई। हम जब सालेह डंडा से पाटन की ओर चले तो घना जंगल था। हमेशा की तरह चिंतन प्रारंभ ही था। पहाड़ों का गांभीर्य और जंगल का मौन हमें क्या सिखाता है, ये चिंतन का विषय होना ही चाहिए। आप भी चिंतन करिए, मैं भी चिंतन करता हूँ। इस पर हम आगे अवश्य चर्चा करेंगे। को ही ललित नेजा और श्रीमती मंजुला नेजा हमारे साथ जुड़ गए थे। आज ललित का जन्मदिन है, तो आज सुबह बाल भोग से लेकर मध्याह्न भोजन और रात्रि भोजन की संपूर्ण व्यवस्था इन्हीं की ओर से थी। और माँ की कृपा देखिए कि आज ही हमारे कुक को वापस जाना पड़ा और दोनों पति पत्नी ने कार सेवा स्वयं करी। ये भी एक भाग्य की बात है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ललित को। जय माँ।